हेलो दोस्तों, आज हम प्रोटॉन की एनर्जी से रिलेटेड मॉडर्न फिज़िक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं उसको स्टडी करने वाले हैं एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में। हम बेसिकली जब हम मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ते हैं तो हमें फोटोन की एनर्जी से रिलेटेड केवल चार फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको देखने को मिलते हैं। अगर हम इन चार फॉर्मूले को अच्छे से अंडरस्टैंड करके कहाँ पर इनको यूज़ करना है ये समझ लेते हैं तो हम आसानी से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो होता है एनर्जी ऑफ फोटोन से रिलेटेड, फर्स्ट फार्मूला होता है ई, कहता है फर्स्ट फार्मूला जो है वो एनर्जी ऑफ फोटोन से रिलेटेड वो होता है ई इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा, वेर ई इज़ द एनर्जी ऑफ फोटोन, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है कहता है वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ होती है, तो ये कहता है वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। और जब हम इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो जो हमें एनर्जी मिलती है उसकी यूनिट जो होती है जूल होती है, ठीक है, जूल जो कि एक एसआई यूनिट है। अब यहाँ पर अपन जब सेकंड फॉर्मूला देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि C इक्वल टू क्या होता है न्यू लेमडा। C इक्वल टू न्यू लेमडा को जब अपन देखते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, C बाई लेमडा को न्यू लिख सकते हो इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर न्यू क्या होता है, न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। और जब हम इस फॉर्मूले को भी जब यहाँ पर H और न्यू की वैल्यू रखते हैं तो तब हमें एनर्जी जो होती है वो किस में प्राप्त होती है, तो वो इन जूल्स में प्राप्त होती है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम एच और सी को पहले से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सी की वैल्यू जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एसआई में, और यहाँ पर एच की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻24 जूल्स पर सेकेंड। ये किसकी होती है, इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और यहाँ पर जब हम इन दोनों इस फर्स्ट फार्मूले में इन दोनों वैल्यू को पुट करते हैं, जब हम इसको पुट करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब इनकी जो वैल्यू आती है वो 1240 आती है, कहता है 1214, कहता है 14 आती है। और जब तो ये हमारा शॉर्ट फार्मूला बन जाता है जो कि थर्ड फार्मूला ई इक्वल टू 1240 लेमडा इन नैनोमीटर। जब हम इसको इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तो हमें जो प्राप्त होती है इलेक्ट्रिक यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पर अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन नीट में ऐसा भी आता है कि आपको ये एंगस्ट्रॉम में पूछ लेता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, तो आपको कुछ रिलेशन याद रहने चाहिए बेसिक जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट रिलेशन जो अपना होता है वो होता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर, सॉरी यहाँ पर 1 नैनोमीटर में लिखने वाला था। यहाँ पर अपन नीचे 5 पॉइंट करके कन्वर्जन करके लिख लेते हैं कि यहाँ पर 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। और दूसरा जो कन्वर्जन होता है वो आपको याद रखना है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। इससे आप जब डिड्यूस करते हो तो आपको ये दोनों फॉर्मूले मिल जाएंगे। और एक कन्वर्जन जो बहुत ही फेमस कन्वर्जन है उसको अपन देखते हैं कन्वर्जन। तो वो एक कन्वर्जन होता है कि 1 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखते हैं अपन कि यहाँ पर आपका 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल्स में। तो यहाँ पर कितना ये जूल होगा, तो 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का शॉर्ट तरीका है कि यहाँ पर ई की वैल्यू रख दो। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक। आप आगे इसको पढ़ के आए तो 23 × 1.6 × 10⁻⁻90 जूल, तो ये आपका जूल में कन्वर्ट हो जाएगा जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये बेसिकली एक टॉपिक कंप्लीट किया फिज़िक्स का। और इससे लगातार साल दर साल नीट, आईआईटी और जेईई में क्वेश्चन आए हैं। और इसी प्रकार नीट में भी इन चार फॉर्मूले से कम कहता है लगभग 1 या 2 ईयर छोड़ के क्वेश्चन आते हैं या फिर इनका एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें आने चाहिए और बहुत ही सिंपल है। सो यहाँ पर मैं अपनी ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके।